हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 8 देख रहे हैं। और चैप्टर 8 में हम लोग देख रहे हैं टॉपिक, ये टॉपिक का नंबर है 8.4.2। इसमें हम लोग देखेंगे राइबोसोम्स के बारे में देखेंगे और इंक्लूजन बॉडीज के बारे में हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि ये इन प्रोकैरियोट्स के बारे में सबसे पहले बातचीत करते हैं हम लोग। प्रोकैरियोट्स कह रहा है कि राइबोसोम आर एसोसिएटेड विथ, राइबोसोम जो है ये एसोसिएटेड है, किसके साथ ये एसोसिएटेड है? कह रहा है कि राइबोसोम आर एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल, सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। कौन पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। कहाँ पे? प्रोकैरियोट्स की बात हम लोग कर रहे हैं। कह रहा है कि दे आर अबाउट 50 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर इन साइज होता है। इसका साइज क्या होता है? 50 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर होता है। और क्या बता रहा है इसके बारे में? और बता रहा है कि आर मेड अप ऑफ टू, ये दो सब यूनिट से बने होते हैं। मेड अप ऑफ टू सब यूनिट्स। क्या क्या सब यूनिट्स है? एक तो 50s होता है और दूसरा जो होता है 30s यूनिट होता है। करा कि विच व्हेन प्रेजेंट टुगेदर फॉर्म, जब दोनों साथ आते हैं, कौन कौन दोनों साथ? 50s और 30s दोनों साथ साथ आते हैं, तो ये दोनों मिलके 70s यहाँ पे ये बनाते हैं। मैथमेटिकल हम लोग नहीं जोड़ेंगे कि 50 और 30 मिल के जो है ये 80 होता है, तो यहाँ 70 क्यों लिखा हुआ है? इस तरह के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे नहीं अराइज करेंगे। जब दोनों एक साथ होते हैं तो ये इसकी वैल्यू जो है 70s बताई जाती है। कर रहा है कि 70s जो है ये कैसे हैं? ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है। कह रहा है कि राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्वेश्चन बराबर पूछता है कि व्हाट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, तो हम लोग बोलेंगे राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब आगे बता रहा है कि सेवरल राइबोसोम में अटैच टू सिंगल mRNA। कह रहा है कि सेवरल जो है बहुत सारे राइबोसोम में अटैच टू ए सिंगल mRNA, ये अटैच हो सकते हैं टू फॉर्म ए चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम, और पॉलीजोम कहते हैं। जब बहुत सारे राइबोसोम जो है रहते हैं कहाँ पे? mRNA में रहते हैं। ये mRNA में रहते हैं, ये ध्यान देना है। उस समय हम लोग इसको पॉलीराइबोसोम कहेंगे और या फिर पॉलीजोम कहेंगे। कह रहा है कि राइबोसोम ऑफ ए पॉलीजोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग को जानना है कि राइबोसोम क्या करता है। राइबोसोम ऑफ पॉलीजोम क्या करता है? ये ट्रांसलेशन का एक प्रोसेस करता है। ट्रांसलेशन में क्या होता है? mRNA से प्रोटीन बनता है। ये क्वेश्चन पूछता है। ट्रांसलेट जो होता है, ट्रांसलेशन, उसमें क्या होता है? mRNA से प्रोटीन बनता है। अब हम लोग दूसरे टॉपिक के बारे में जाते हैं, देखते हैं इंक्लूजन बॉडीज क्या होती है। ये इंक्लूजन बॉडीज क्या होती है इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है कि ये रिजर्व मटेरियल होता है। ये क्या होता है? इंक्लूजन बॉडी रिजर्व मटेरियल होता है। कहाँ होता है? तो कह रहा है कि इन प्रोकैरियोट सेल्स में होता है। कहाँ होता है? तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है। आर स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म। कहाँ रहते हैं ये? तो साइटोप्लाज्म में ये रहते हैं। कैसे रहते हैं? इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज रहते हैं। इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज के रूप में रहते हैं। अब यहाँ कह रहा है
कि दे आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, ये जो है दे आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में जो है इसी तरह से फ्री रहते हैं। एग्जाम्पल बता रहा है फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स जो होते हैं ये इनक्लोजन बॉडीज इसको कहते हैं। साइनोफाइसियन, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स होता है, और क्या होता है ग्लाइकोजेन ग्रैन्यूल्स होता है, गैस वैक्यूल्स होता है, आर फाउंड, कहाँ फाउंड किया जाता है ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ये कहाँ पाता है, ये ब्लू ग्रीन और पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो इसके बाद हम लोग जो है ये नेक्स्ट टॉपिक करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स।